जय हिंद श्रीमान, कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, कमांडांट अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया की ओर से मैं माही कुमार खान सर का स्वागत करती हूँ। आज खान सर बोर्ड एग्जाम एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अध्ययन मत एवं सुझाव विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। श्री खान सर, जिन्हें फैसल खान के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षण शैली और छात्रों के प्रति समर्पित निष्ठा भाव के लिए अपार लोकप्रियता हासिल की है। श्री खान सर ने अपनी अनूठी शिक्षण पद्धति से भारत की शिक्षा जगत के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे हजारों छात्रों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में मदद मिली है। आइए उनके जीवन और करियर के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप बिहार के एक होनहार बेटे हैं। खान सर का जन्म 1995 में बिहार में हुआ। आपने अपनी स्कूली शिक्षा एक सरकारी स्कूल से प्रारंभ की। तत्पश्चात आपने स्नातक की डिग्री यानी BSc हासिल की। फिर आपने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए भूगोल विषय में MA किया। आपने कुछ कर गुजरने का जज्बा शुरू से ही था। आपने IIM अहमदाबाद जैसी प्रख्यात संस्था से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में महारत हासिल की। पढ़ाई शुरू करने के बाद खान सर ने पटना की स्थानीय कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में अपना करियर आरंभ किया। आपको जल्द ही एहसास हुआ कि शिक्षण के क्षेत्र में छात्रों के सब्जेक्ट और उससे जुड़ी भ्रांतियों को परिभाषित करने की पारंपरिक शिक्षण शैली प्रभावित नहीं है। इसी अनुभूति ने आपको स्वयं की शिक्षण शैली को विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जो छात्रों के लिए मजेदार और आकर्षक तरीकों को केंद्रित की। 2010 में आपने मिस्टर खान सर GS रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब तबके के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना था। आपका कोचिंग सेंटर जल्द ही छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गया और आपको दूसरे शहरों में भी अपना कोचिंग संस्था खोलने का निवेदन और प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए। 2016 में आपने खान अकादमी की स्थापना की, जो पूरे भारत में छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती है। खान सर की शिक्षा पद्धतियां प्रैक्टिकल या व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है। आपका मानना है कि छात्र तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे अपने जीवन की दिलचस्प और प्रासंगिक गतिविधियों से उसे जोड़कर देखते हैं। खान सर के YouTube चैनल ने शिक्षा को एक नया रूप और रंग दिया है। आपकी वीडियोस में कंसेप्ट और विजुअलाइज करके आसान तरीके से समझाया जाता है। आपके प्रयासों से स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करने का मौका मिल जाता है और उनके कंसेप्ट्स भी घर बैठे बैठे क्लियर हो जाते हैं। और आता है स्टूडेंट लाइफ का जो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप बड़े होइएगा, किसी अपने मंजिल को पा लीजिएगा, फिर एक सेटल्ड लाइफ को जब जीने लगिएगा, तब समझ में आएगा कि जिस लाइफ को अभी आप जी रहे हैं, ये लाइफ का गोल्डन पीरियड है। इस टाइम पे बहुत कुछ लाइफ में चल रहे होते हैं। आप लोग एक ट्रांजिशन फेज को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो इस उम्र में कुछ सावधानियां भी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि केवल खेल कूद या इस समय को बर्बाद कर दें। पहले के ज़माने में हम लोग ये कहते थे, जब गांधी जी का समय था, तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंदर होते थे, अभी एक 4 हो गए, तो मोबाइल लेके परेशान है। जिसको देखो उसको ये मोबाइल वाली चीज़ें है ना, ये एक लिमिट तक होगी तो आपकी इस एज को स्पॉइल होने से बचा लेगी। बट अगर ये लिमिट क्रॉस करने लगेगी तो फिर आपका करियर खराब होने लगेगा। और वक्त ऐसा चीज़ है जो दोबारा कभी नहीं लौट के आएगा। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो कोई और आपको कंट्रोल कर रहा होगा। आप जब भी मोबाइल में कोई चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं तो आपकी उस ईमेल ID पे एक हिस्ट्री क्रिएट होती है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा सर्च किए हैं। सपोज आपके सामने कोई कुकिंग का वीडियो आया और आपने उसको पूरा नहीं देखा, स्किप कर दिया, तो AI टेक्नोलॉजी समझ जाएगी कि आपको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने कोई चुटकुला हंसी मजाक है, आपने उसको पूरा देख लिया, तो उसको समझ जाएगा कि इसको इसी में इंटरेस्ट है, अगला उसी पे रील दे देगा, अगला उसी पे शॉर्ट वीडियो डाल देगा, और आप धीरे धीरे ट्रैक में फंसते जाएंगे। और फिर एक समय आएगा जब आपको आदत लग जाएगी। दुनिया का कोई भी चीज़ जब आदत बन जाता है तो हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं।
तो इस चीज़ों को आप समझिए, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो बेटर होगा कि आप अपने स्टडी पे फोकस करें और मोबाइल वगैरह के लिए एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लें कि हमको इतने दिन इतने टाइम ये काम करना है। आजकल तो गेम वगैरह भी आ गए हैं, हम ही लोग का टाइम ठीक था, वो वाला फोन होता था, ऐसे फिल्म में देखेंगे ऐसे गुंडे वगैरह यूज करते जाते हैं, हाँ इसको ऐसे कर दो हाँ अभी पुरी वगैरह का जमाना होता था, तो कभी कभी अमीर पुरी कोई अच्छा काम कर देता तो लोग चौंक जाते थे, यार अच्छा काम कैसे कर दिया। तो फिल्में वगैरह उस समय थी। आजकल की चीजें जो है थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, जैसे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इस सब चीजों से अब आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत है, वरना एक बार ये टाइम निकल गया फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहले कहा जाता था युवाओं को जगाओ, आज का युवा जाग चुका है, उठेगा ब्रश करेगा 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। क्या फायदा जब के भैया तुमको देश का भविष्य आप लोग के ऊपर है। आजकल एक नया वो चला है यहाँ पर कल्चर, यहाँ पर वेस्ट बहुत प्रभावित हो गया था। तो एक लेबर में मजदूर जो मजदूरी करने आते हैं दिहाड़ी पे 400-500 रुपये डेली मिलता है, तो आके हमसे बोल रहे सर कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला तो काम मिलने लगा, तो हमसे कुछ ऐसे बात कर रहे थे, हम उनसे कहें कि देखिए आप बस अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिएगा, मतलब अगर कहीं 8 बजे काम करने जाना है तो आप 7:45 बजे वहां पहुंच जाइए और ईमानदारी से काम करना चालू करिए। आप किसी काम को 10 मिनट पहले कर दीजिएगा तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा, और अगर आपका काम लास्ट हो रहा है 4-5 बजे तो 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाइएगा और भी पूछ लीजिएगा कोई काम एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो शुरुआत में उसने हमारा बड़ा विरोध किया, क्या होता है, तो हम कहें भैया तो मत तो कुछ आइडिया मांगने की अच्छी आए थे, तुम अपने विद्वान हो तब जाओ हम ही को कोई आइडिया दे दो। तो उसने धीरे धीरे चालू किया और 2-3 महीने होते होते पूरे उस एरिया में ये बात फैल गई कि यार ये सबसे ईमानदार मिस्त्री है, मजदूर है, सबसे ईमानदार। तो उसके फोन पे फोन कॉल आता था कि आप खाली हैं कि नहीं, तो कहता था नहीं अभी यहाँ काम कर रहे हैं, 5 दिन बाद खाली होंगे। और आज का वक्त है कि उसका एडवांस बुकिंग रहता है, केवल किस लिए कि काम उसने किस तरह से किया, ईमानदारी से किया। लेकिन इसी में अगर एजुकेशन रहता तो और 4 चांद लगा देता। आप गौर कीजिएगा कि आपके घर में अगर कोई लेबर को बुलाइएगा तो जो 5 साल से ना वही गिट्टी बालू सीमेंट मिलाएगा, 5 साल बाद भी मिस्त्री की ओर देख के पूछेगा कितना का मसाला बनाना है, मतलब 5 साल में भी उसको ही नहीं समझ। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा हो उसको कभी ऐसा अगर उसे ये काम करना पड़ा तो आपको क्या लगता है वो लेबर जो पहले मसाला जोड़ता है 6 महीने के अंदर अंदर वो देख लेगा मिस्त्री को कि दीवार कैसे जोड़ रहे हैं। मसाला बनाते बनाते फटाक से क्या बन जाएगा, मिस्त्री बन जाएगा। 4-5 साल मिस्त्री का काम करेगा, कुछ पैसे से फैमिली चलाएगा, कुछ पैसा स्टॉक करेगा, उस पैसे से कहीं ठेकेदारी लेगा कि भाई छोटा मकान 4 कमरा का मकान है हमको दे दो, हम ठेकेदारी से बनाते हैं, तो 4 कमरा वाला मकान बनाएगा, उसके बाद 40 कमरा वाला बनाने लगेगा। फिर पढ़ा लिखा रहेगा, अगर बैंक से फाइनेंस करा के एक बड़ा बिल्डर बन के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगेगा। तो एजुकेशन का यही फायदा होता है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो गिर जाएंगे ना अगर जीवन में, तो हो सकता है कि गिरे ही रह जाए। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको अगर खुदा न खास्ता अगर कोई गिर भी गए तो बहुत जल्दी संभल जाएंगे और फिर से बुलंदी पर जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है एजुकेशन का। लोग कहते हैं पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है क्या, तो उन लोग को भी समझा दिए राजा चले गए सब। आज के टाइम पे अगर पढ़ लिख के राजा का होता ना तो वही पढ़े लिखे लिए होते हैं। तो खानदानी सिस्टम था तो उसमें पढ़ाई कहाँ से बीच में ला, राजा बनना पढ़ाई पे डिपेंडेंट था, खानदानी सिस्टम था। आज एजुकेशन आ गया है यहाँ पर उस चीज़ों में, तो हर चीज़ें हैं अपने टाइम पे चेंज होती रहती हैं। आज है इसलिए चुन रहे हैं, जिस दिन आईना बनेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। लाइफ जो है ये कलम की तरह है, हर कलम की एक अपनी स्याही होती है, वो स्याही एक वक्त के टाइम पे आके खत्म हो जाती है। इससे पहले कि ये स्याही खत्म हो एक कहानी लिख दीजिए ताकि पूरी दुनिया आपकी कहानी को पढ़ सके और आप लोग लेकिन पढ़ाई का गुणवत्ता लाना हम कई लोगों को देखते हैं कि पढ़ के पता है कि हम पढ़े लिखे, क्या बहुत प्रोडक्टिव मानती है, दुनिया का सबसे आसान काम है। तो आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत टफ है, एक काम करते हैं इसी गर्मी में अभी तक इसी में बैठे हैं, चलिए आप खेत जोत के देखते हैं, उदार लीजिए उसके बाद कहिए वो सब काम है कहने का हमसे क्या बोल रहे हो, 1 कट्ठा खेत जोत के आए तो समझ में आता है कि मुझे सच में मेहनत किया। तो कुर्सी टेबल पे बैठ गई
अपनी जिंदगी खुद क्यों बनाने के लिए पढ़ लिया, दूसरे को तो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, दूसरे के लिए पढ़ ली हो, तब तो वो कोई कहे कि मैं नाश्ता करके आया हूं, दूसरे के लिए नाश्ता किया है। अरे तुम्हारे लिए जिस तरह नाश्ता जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, उस तरह क्या जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है यहाँ पर। तो इस पर कभी घमंड नहीं कीजिएगा, अपने जमीन के साथ रहिएगा, क्योंकि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीन अगर खत्म हो गया समझिए गेम ओवर हो गया। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लूट जाता है। और लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, उस डिस्ट्रैक्शन से आप लोग को बच के रहना है। कभी दोस्त कुछ कहेंगे कि ये सिगरेट पी लो, गुटखा खा लो, ये सब चीजों से बच के रहिएगा। और कहेंगे ना, जानते हैं क्या, दोस्ती के नाम पे खा लो, उसी को कहते दोस्ती के नाम पे छोड़ दो। और ऐसे दोस्त आपके किसी काम के नहीं है, ये दोस्त किसी काम के नहीं होते, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में ज्यादा सीट नहीं होती है। जितनी महंगी गाड़ियां लेंगे ना, बड़ी गाड़ियां लेंगे, उसमें ज्यादा सीट नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि जो इसे खरीद लेगा उसके बहुत सारे दोस्त नहीं मिलेंगे। अब बॉस उसमें देखिए ना पूरा दबा के मिलेगा। तो इसलिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, आप देखिएगा शुरुआत में उसमें कुछ बूस्टर लगे जो उसे कुछ देर तक ढकेलते हैं और फिर हट जाते हैं कि अपनी मंजिल तुम्हें खुद तय करना। तो जिंदगी में भी आपके कुछ दोस्त ऐसे आएंगे जो उसी बूस्टर की तरह काम करेंगे। एक समय आएगा आपको उनसे अलग करना ही पड़ेगा, लेकिन मानवता जिंदा रखिएगा। आप खास करके वैसे दोस्तों को तो पहले साइड कीजिएगा जो आपको उल्टा सीधा चीजें सिखाते हैं, सीधे साइड कीजिएगा। नाक कहना एक बहुत बड़ा हिम्मत का चीज है। भारत में बहुत सारे लोग नाक कहिए नहीं पाते, इसी चक्कर में तो कितनों का ब्याह लोग करा देते हैं। गाँव वाला ठीक है चढ़ा के ब्याह करा देते हैं और परेशान होता है जिंदगी। नाक कहना एक बहुत बड़ा हिम्मत का चीज है। नहीं समझ ही नहीं गया, अब थोड़ा विनम्रता से कहिए, नहीं तो उद्दंडता से कहने में क्या जाता है, भागे ऐसा भी नहीं कीजिएगा। बात ऐसा कीजिए ना, डिप्लोमेसी रहनी चाहिए कि आपका काम भी हो जाए, किसी को बुरा भी ना लगे। भाषा को बड़ा सोच समझ के करना है। हम लोग 3 साल की उम्र में बोलना सीख लेते हैं, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा उम्र लगा रहता है। कोशिश कीजिएगा कि अच्छी भाषाओं का प्रयोग कीजिए आप लोग यहाँ पर। अब डिस्ट्रैक्शन से आप लोग को क्या करना है, बच के रहना। ऐसे दोस्तों से आप सब लोग को पता है, ये दोस्त आप लोग के बीच में भी होंगे यहाँ पे, ये दोस्ती से ही चीजें बिगड़ती हैं। इस मामले में गर्ल्स ठीक है, गर्ल्स में क्या है ना कि संगति उतनी खराब नहीं होती है। इन सब में ना कोई कुछ उल्टा सीधा, कोई पॉलिथीन खिलाएगा, कोई गुटखा खिलाएगा, कोई सिगरेट वाली चीज है, इन सबको तुरंत उसको डिलीट मारिएगा अपने फोल्डर से कि तुम असल मेरा दोस्त नहीं है। क्योंकि जब भी आप डिस्ट्रैक्शन में फंसेंगे तो अपनी लाइफ खराब करेंगे। और दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। तो आप लोग बाज बनिए, बाज। कोई आपको समाज में बोल वाला होगा, लेकिन आप चुपचाप रहते हैं तो यही सब समाज में घूमते फिरते रहते हैं। यहाँ पे अकलेल बकलेल टाइप के लोग यहाँ। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है और कभी भी ना किसी से ज्यादा तुम में नहीं करना है। बहुत सारे इसी में देखते हैं बिना मतलब आपस में भिड़ जाते हैं, हम सही है तुम गलत है। बाबू, गधों के रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा ये है कि जीत भी गए तो गधाई का लाओ। साइलेंस इज द अल्टीमेट आंसर। वक्त आएगा आप जवाब दीजिएगा यहाँ पे। और लाइफ में हमेशा सिंपल रहिएगा। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। हमेशा सिंपल रहिएगा, ओरिजिनल बनने की कोशिश कीजिएगा, दिखावा नहीं कीजिएगा। जब भी वक्त मिले पढ़ने लगिएगा, टाइम टेबल बना लेना है किस चीज का, बाहर जाने वगैरह इन सब चीजों का काम किया यहाँ पे। और गर्ल्स अपनी एजुकेशन के लिए आप जरूर आवाज उठाइएगा। और जो आपके एजुकेशन का विरोध करे उनसे कहिएगा कि जब आपकी पत्नी या बेटी बीमार पड़ेगी तो आपको लेडीज डॉक्टर खोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने तो पढ़ने नहीं दिया, तो भेजिए उसी जेंट्स डॉक्टर के पास।